Hi everyone, I am Ishita Khurana, first year MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So first of all, thank you so much for all your love and support. And आज की जो मेरी वीडियो होगी वो स्पेशली सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस पर है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग ऑन विद फिजिक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. तो आई हैव स्टार्टेड विद फिजिक्स एंड इसकी 2 वीडियोज़ होंगी. क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 2 पार्ट्स में इसको अपलोड करूँगी. तो लेकिन आप दोनों देखना, क्योंकि देखो ऐसी कोई एक रिजिड स्ट्रैटेजी नहीं होती कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नहीं हुआ है फिजिक्स, आपका कंप्लीट नहीं है तो आप ये कर लो, और आपका हो गया, आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आप ये कर लो. क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है आपका कंप्लीट हो गया हो, 70% है, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, तो आप क्या करोगे. तो इसलिए आप दोनों ही वीडियोज़ देखना. दोनों में मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए. अपनी तरफ से मैंने बेस्ट एफर्ट किया है कि मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जेन्युइन चीज़ बता सकूं जिससे आपको एक्चुअली में हेल्प हो. तो फिर आप लोग अच्छे से इसको वीडियो देखना एंड आई होप यू लाइक इट. ऑल्सो देखो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत डर लगता है. वो कहते हैं कि हमें फिजिक्स से इतना डर लगता है, हमसे नहीं हो पाता, हमें लगता है हम पूरा मैंने ऐसे भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और लोगों ने बोला कमेंट्स में कि हम पूरा फिजिक्स का सेक्शन छोड़कर आ जाते हैं पेपर में क्योंकि हमें इतना डर लगता है. तो यार उसके लिए मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगी, अगर आपको अभी थोड़ा डर लगता भी है ना तो डर के आगे ना जीत है. तो आप ये याद रखो, ये बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ 2 महीने हैं, आप सिर्फ 2 महीने फिजिक्स पढ़ लो. अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स वीक है तो आप बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम दो. वो मैं अभी भी यही बात बोलूँगी, लेकिन फिजिक्स के ऊपर इतना टाइम दे दो और इतना एफिशिएंटली कर लो कि एटलीस्ट आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाए, कि आपका सिलेक्शन हो जाए. आपको बस 2 महीने, ये सोचो 2 महीने अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार फिजिक्स पढ़नी है बस. इसके बाद अगर आपका मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो आपको नहीं कभी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी. तो आप यही सोच के पढ़ लो एक बार और डरो मत सब्जेक्ट से. डरने से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्टली पढ़ना है. अपने वो टाइम को वेस्ट मत करो. ऐसे मत करो कि पेपर में फिजिक्स पूरी छोड़ के आ जाते हो, ये मत करना. आप ट्राई करो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो. बेबी स्टेप्स का ऑल्दो अभी टाइम नहीं है, बट आप थोड़ा एफिशिएंटली काम करो. और एक प्रायोरिटी लिस्ट वाली भी वीडियो अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए उस पर बनाऊँ तो आप मेरे को बता सकते हो. तो मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट टाइप की एनालिसिस की कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे जो मस्ट डू हैं वो मैं बना दूँगी आपके लिए वीडियो. सो टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो. उस पर मैं फॉर्मूला लिस्ट जो अपनी पर्सनल थी, मैं यूज़ करती थी, वो मैं अपलोड कर रही हूँ और भी बहुत सारा कंटेंट, तो आप वो कर सकते हो. और अगर आपको जेन्युइनली मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है या आपको लगता है कि हाँ हम मोटिवेट हो रहे हैं और हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना. एंड स्टडी स्मार्ट, एक स्ट्रैटेजी टाइप, एक तरीका आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए. तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो डिवीज़न करूंगी कि जिनकी फ़िज़िक्स अभी कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और ये सोच रहे हैं कि हमारा तो बहुत सारा रह गया है और हम कैसे कर पाएंगे, हम इतना 2 महीने हैं तो हम कैसे कर पाएंगे. और दूसरी कैटेगरी वो कि हमारा फ़िज़िक्स तो दीदी हो गया है पर हमें समझ नहीं आता कि हमारा कंप्लीट भी है पर हमारे कभी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम स्कोर कैसे अपना इम्प्रूव कर पाएंगे. तो ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं मैं इसके ऊपर आज बात करूँगी. और एक बात मैं और कहूँगी कि आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना दूँ जो बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब कि बिल्कुल आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही कर लो, क्योंकि आपकी अपनी अलग सिचुएशन है. हो सकता है किसी ने कुछ चैप्टर्स किए हुए हों, किसी ने कुछ नहीं किए, थोड़े वीक हैं, कम वीक है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है. तो ये वाली जो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि जिनका फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और दूसरा कि जिनका फिजिक्स तो कंप्लीट है सिलेबस लेकिन उनका स्कोर अभी इंप्रूव उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें. तो इसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो में बात करूँगी. लेकिन आप ना दोनों ही वीडियोस देखना, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट ऐसा हो जो इसमें बताऊँ और इसमें ना बताऊँ, क्योंकि मैं यही बात बोल रही हूँ कि ऐसी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती है. आपको दोनों देख के अपने हिसाब से पुट ऑन करनी पड़ेगी खुद पे. तो ट्राई करना कि यार आप दोनों एक बार देख लो कि आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो और फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, अपने लिए बेस्ट पॉसिबल वे में आप यूज़ कर लो. तो अब मैं वैसे आगे प्रोसीड करूँगी. जैसे जिनको ऐसा है कि हमारी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहली तो जो मैं एडवाइस दूँगी वो ये है कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी बायो और केमिस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही है, ताकि आप उसमें बिल्कुल मतलब पीछे ना रह जाओ और उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ. फिर उसके बाद आप फिज़िक्स पे आना कि आप इसमें इतना स्कोर कर लो कि आपका सिलेक्शन हो जाए. अब आपको उसके लिए क्या करना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे मान लो नहीं हो रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है और लग रहा है बहुत सारा बच्चा है हमारा फिजिक्स, हम कैसे कर पाएंगे. तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने नोट्स या फिर कोई भी मटेरियल जो आपके पास है, या फिर कोई वीडियो है, आप वीडियो देखते हो या नोट्स पढ़ते हो या आपने अपने टीचर ने कुछ बनवा रखे हैं, वो सब आप क्या करोगे, अच्छे से रीड करोगे और समझोगे. क्योंकि थोड़ा बहुत आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी दे रखे हैं
और आपने मतलब अब 11th में भी कुछ ना कुछ पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो आप उसको नोट से और अपना जो भी मटेरियल है जहाँ से आप पढ़ते हो उससे कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे और एक बनाओगे फॉर्मूला लिस्ट। अब ये जो फॉर्मूला लिस्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपनी खुद की फॉर्मूला लिस्ट जो मैं खुद पढ़ती थी हर फुल सिलेबस टेस्ट से पहले या फिर जब रिवीजन करना होता था तो वो करती थी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हो, और अभी वो कंप्लीट नहीं है, बट मैं आपको ये वादा करती हूँ कि मैं फटाफट जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगा कंप्लीट कर दूँगी वो पूरी लिस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से बनाना है और उससे समझना है। मतलब ये है कि आपको टिप्स पे लाने के लिए थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ेंगे फॉर्मूला, आपको याद होने चाहिए एकदम फॉर्मूले, ताकि आप क्लिक कर सको क्वेश्चन। तीसरा क्या है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप पहले क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना वो आप उठाओगे और वो आप ट्राई करोगे जो आपने पढ़ा है और जो आपने फॉर्मूला याद किए हैं उसके बेसिस पे करना। अब ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे आप क्या करोगे कि उनके देखोगे कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसमें आए हैं और वो वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लोगे। मतलब आप दोबारा थ्योरी पे जाओ, दोबारा अपने नोट्स पे जाओ, या दोबारा आप कहीं कोई वीडियो देखते हो वो देखो कॉन्सेप्ट्स की और वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लोगे और वो क्वेश्चन उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखना है। क्वेश्चन को हाईलाइट करोगे और क्वेश्चन हाईलाइट करने के बाद आप क्या करोगे, उसके आगे जो उसका सॉल्यूशन है ना, ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन, बट उसके आगे जो इसकी हिंट है ना वो छोटा छोटा पेंसिल से या कहीं पेन से आप छोटा सा लिख के रख लेना और हाईलाइट करके रखना। क्योंकि ये होगा जब हम बाद में रिवीजन करेंगे, अब हमारे पास 2 महीने हैं, तो जब हम बाद में रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लिस्ट और थोड़े बहुत नोट भी हाईलाइट करके रखना। नोट्स और फॉर्मूला लिस्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो स्पेशली वो जो हमने हाईलाइट कर रखे थे जो हमसे नहीं सॉल्व हुए थे वो भी हम एक बार पढ़ सकेंगे। तो ऐसे करके आपको प्रोसीजर अपनाना है। और आपको नए क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है, हो सकता है आपके मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं बट कुछ मेजर चैप्टर्स आपके बचे हैं अभी, तो ये भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपने करे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपने मतलब कुछ और क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप ट्राई करना कि न्यू क्वेश्चंस आप मत प्रैक्टिस ज़्यादा करना। अगर आपके पास टाइम बच रहा है आप ये कर सकते हो कि जैसे आपसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हुआ, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप उस टाइप के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2-3 करके देख लो, ताकि आपको मतलब एग्जाम्पल देख लो एक बार और सेम टाइप के क्वेश्चन आप देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। आपको तरीका आना बहुत ज़रूरी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको अप्लाई करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रही हूँ, क्योंकि अब 2 महीने, आपको 2 महीने में अगर बहुत सारा कवर करना है तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ये कि आप न्यू क्वेश्चंस अवॉइड करना, बट ये है कि आप सिमिलर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। न्यू बहुत सारे मतलब आप 100 क्वेश्चन नए लेके बैठ गए हो वो मत करना, सिमिलर क्वेश्चंस कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थॉरली कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मूले में पता चल जाए, अप्लाई करना भी आ जाए। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। और न्यू क्वेश्चंस आप वो करोगे जो आपके टेस्ट पेपर्स में, जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो उससे आप क्वेश्चन करोगे, जो गलत करोगे नहीं होगा उससे आप समझोगे, एनालिसिस करोगे और उससे नया कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि फुल सिलेबस टेस्ट देते रहना, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन से नए कॉन्सेप्ट से हम भूल रहे हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, और आप समझते जाओगे साथ साथ। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा ना एक जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं की क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने एक अलग उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको ये बताऊँगी कि हर चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जो मैंने बहुत सारे एनालिसिस को देख के थोड़ा बनाया तो कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उस ऑर्डर में भी मतलब आपको ये देखना है कि उसमें जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, जो ईजिली आप स्कोरिंग यूनिट्स हैं, आप वो मत छोड़ो और एटलीस्ट वो आप अच्छे से कर लो। तो वो मैं उसमें आपको बता दूंगी। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसी पर बनाऊँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको वो वीडियो मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं, तो आप ये एक बार बता देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो भी आप मॉड्यूल करते हो या फिर आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं जो सॉल्व्ड हैं वो आप एक बार अच्छे से नोट्स के टाइम पे या फिर जब आप पढ़ रहे होगे तो वो अच्छे से एक बार देख लेना और सॉल्व कर लेना, ट्राई करना। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इतना मत फंसना क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो आप एग्जाम्पल्स कर लेना और उसको मतलब एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको अप्लाई करना आ जाएगा। तो जो मेन क्रक्स है ना स्ट्रैटेजी का वो यही है कि आप क्या करो कि आप पहले फॉर्मूले को बिठाओ अपने दिमाग में, फॉर्मूले को मेमोराइज करो, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो और फिर क्या करो, अप्लाई करो क्वेश्चन पे, तो आप आराम से ईजिली स्कोर कर पाओगे। I hope you liked this video and subscribe to my channel if you do and press the bell icon so that you don't miss any update.